तो सीधे सीधे कविता से जोड़ता हूं कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता साहब, आईना सच को दर्शाता है। क्या आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है। और बेटे की चंद सांसों के लिए अस्मत भी बेच दी जिसने, बेटे की चंद सांसों के लिए अस्मत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। बाप से पूछना बेटी की विदाई क्या होती है। बाप से पूछना बेटी की विदाई क्या होती है। दुल्हन से कभी पूछना अपनों की जुदाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, उस बहन से पूछना कि भाई की कलाई क्या होती है। वाह 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 वाह। उस भाई से पूछना, बहन से पूछना कि भाई की कलाई क्या होती है। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में। उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आप सोचेंगे तो ज्ञान की बात करने लगे, ऐसा नहीं है साहब। ज्ञान की बात अपन क्या करें। ज्ञान की तो ये स्थिति हो गई कि सुबह टीवी चालू करो तो 15 चैनल पर 16 बाबा प्रवचन देते हुए मिल जाए। अच्छा, टीवी ने अभी नए बाबा लॉन्च करे थे, निर्मल बाबा, जिसको देखो वो सुबह 5 बजे पर्स वर्स खोल के बैठा हुआ। क्यों? तो कह के बाबा कृपा बरसाएंगे। अच्छा, मेरी पत्नी ने भी एक पर्स लाके दे दिया कि ये रखो। क्या फोटो खींच रहा भाई? नेगेटिव ही आएगा केवल। हाँ, खींच ले खींच ले। नहीं, कई बार तो कपड़ों का ही फोटो आता है भाई साहब। अच्छा, मैं कह रहा हूँ नहीं कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। एक दिन मेरे भाई दिनेश पाठक में को इंदौर में ले गया स्किन के डॉक्टर के पास के चलो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तुम्हारी। मैंने क्या यार, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने क्या भाई इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाना है, कितना खर्चा आएगा? तो कहते 2 लाख रुपए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा है, मैं कभी आदमी इतना थोड़ी कमाता, कुछ कम करो। कि नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में इतना ही आता है। नहीं, मैंने कह दिया कि प्लास्टिक में ला दूं तो तो मैं कह रहा था नहीं कि टीवी नए बाबा लॉन्च कर ले, निर्मल बाबा। अच्छा, लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। एक दिन ये पाठक जी कहने लगे कि संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे नाखून घिसने से क्या होता है नहीं कि बाल सफेद नहीं होते, काले रहते। मैंने कहा अपना तो सब काला, तू तो सफेद करने का बता। तो क्या और कैसे बताएं, दिल का दुखड़ा जाकर किस किस को सुनाएं। ये बात बताने में जबान लड़खड़ाती है, पर क्या करें, नहीं बताए तो हजम भी नहीं हो पाती है। क्योंकि एक घटना हर बार हमारे साथ घट जाती है। जो भी लड़की मिलती है हंसती है, मुस्कुराती है, पर जाने से पहले भैया बोल जाती है। वाह 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 वाह। जाने से पहले भैया बोल जाती है। अब एक बार की घटना सुन लीजिए, हमारी बदकिस्मती पे थोड़ा आप भी हंस लीजिए कि हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई। तभी मेरे दिल ने आवाज ये लगाई कि अपनी जिद की सजा ले, और इस लड़की को भैया बोलने से पहले ही, वाह, इस लड़के को भैया। ये हरियाणा में ही होता है, पुरुष पुरुष। बोलने से पहले ही पटा ले। हमने हमारी सारी समस्या हमारे एक मित्र को बताई। उससे कहा कि तुम्हें अपनी दोस्ती निभानी होगी और जैसे भी हो मेरी ये बात उस तक पहुंचानी होगी। अब तुम्हारा ही हमें साथ, इसलिए जाओ और उससे करके आओ सारी बात। वो गया उसके पास, आधे घंटे तक न जाने उसने उससे क्या की बात। आधे घंटे बाद आया और अपना मुंह खोला, और पहली बार इस खोलने मुंह से कोई अच्छी बात बोला कि मैंने कर ली है सारी बात, और कल तीसरे पीरियड बाद है तुम्हारी उससे मुलाकात। कैसे बताऊं वो रात मैंने कैसे बिताई। और सुबह उठ के 5-5 अगरबत्ती एक एक भगवान को लगाई। 5-5 अगरबत्ती एक एक भगवान को लगाई। मधुर मिलन की घड़ी जब आई, उससे पहले मैंने अपने मित्र को अपने पास बुलाया, उसके कान में धीरे से फुसफुसाया कि तुम देखना यहाँ जरूर अपनी खिचड़ी पक जाएगी, और हो सकता है आने वाले वक्त में यही तुम्हारी भाभी कहलाएगी। तभी वो लड़की मेरे पास आई, पहले कुछ सुखचाई, फिर शर्माई। हाय रे किस्मत की डुबा गई नैया। बोले अर्थशास्त्र की कापी दे दो संजू भैया।
वाह 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 अर्थशास्त्र की कॉपी तो दे दो संजू भैया। और सुनते ही संजू भैया उतर गए सारा जोश, क्योंकि हो गए थे हम बेहोश। जब आया होश तो खुद को अस्पताल में पाया। आते ही होश में मैं जोर से चिल्लाया, तभी मेरा मित्र मेरे पास दौड़ता हुआ आया। उसे भेज के सबसे पहले मैंने उस लड़की को बुलवाया। उससे कहा कि अर्थशास्त्र की कॉपी तो यूं भी मिल जाती मेरी मैया, फिर क्या जरूरत थी कि मेरा नाम के बाद लगाया भैया। अब भैया बनाया तो एक काम कीजिए, अपने लिए एक सुंदर सुशील सी भाभी ढूंढ लीजिए। और मेरी इस रचना से आप सभी भी यही शिक्षा लीजिए कि भगवान के लिए मुझ गरीब को भैया की उपाधि मत दीजिए। वाह 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 वाह।